दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हां, ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले एक साल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज की करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो केंद्रीय मंत्री हैं और उनका क्या कार्य है, तो उनसे संबंधित चीजों को हम देखेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथियों, आप जानते हैं वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जीएस की क्लास शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर ले। एक छोटी सी फीस है, पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड करा जाता है। इसके अतिरिक्त क्विजेज होती हैं, टेस्ट होता है, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं भैया। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, हु इज करेंटली द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के चूंकि केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और नितिन गडकरी। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं जो सही विकल्प है वो है राजनाथ सिंह। जी हाँ, अगर हम बात करें, राजनाथ सिंह भारत सरकार के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने 9 जून 2024 को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है, वे 2019 में इस पद पर कार्यरत हैं। कब से? 2019 से ये कार्यरत है। तो इतना आपको यहाँ पर इनसे जानना चाहिए, और देश की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ कौन सा अन्य मंत्रालय सौंपा गया? इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। हमको तो पता है क्या गृह मंत्रालय, लेकिन उसके बाद और क्या है उसको भी आपको जानना है। अलॉन्ग विद द होम मिनिस्ट्री विच अदर मिनिस्ट्री हैज बीन असाइंड टू अमित शाह। तो बताना है यहाँ पर सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है उसमें से ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो सही विकल्प क्या है भाई? सही विकल्प है आपका सहकारिता मंत्रालय। आप जानते हैं वित्त मंत्री कौन है? हमारे नेता जो है निर्मला सीतारमण है। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर अगर देखें तो जेपी नड्डा साहब है। लेकिन अगर हम बात करें सहकारिता मंत्रालय, ये किसके अंडर में है? ये है आपके अमित शाह के। ठीक है, आप जानते हैं मोदी सरकार की जो तीसरी सरकार है इस समय चल रही 3.0 के नाम से हम जानते हैं। अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का कार्यभार मतलब दिया गया है, यानी सौंपा गया है। वे जुलाई 2021 से ये इसके मंत्री के रूप में अपने कार्यभार को मतलब संभाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और एक चीज जान लीजिए कि अपने जो है देश में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर असर दिख रहा है तो सड़कों का असर दिख रहा है। हु हैज टेकन चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे? पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव। और देखें जो सही विकल्प है वो क्या है भैया? नितिन गडकरी साहब। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है वो है नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी साहब जो है क्या है? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जाने। और पीयूष यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो क्या है? इस समय कृषि मंत्री हैं। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ये कौन है? ये है भैया रेल मंत्री। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय के अलावा दूसरा कौन सा प्रमुख मंत्रालय है? अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री विच अदर मेजर मिनिस्ट्री इज हेल्ड बाय निर्मला सीतारमण? तो यहाँ पर देखिए, वाणिज्य और उद्योग, ठीक है, कारपोरेट मामले, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग, ठीक है, उपभोक्ता मामले। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। इसमें उनके पास आप जानते हैं कि वित्त मंत्रालय है, यानी वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण साहिबा है। और उनके इसके अतिरिक्त उनको एक और जिम्मेदारी दी गई, वो कौन सा? कारपोरेट मामलों का। ठीक है, तो ये मंत्रालय इनके ही पास है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखो, हु इज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया? तो देखें जयशंकर, उसके बाद एस जयशंकर, जेपी नड्डा, जो है मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान। तो बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है जय
एस जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो अगर हम बात करें एस जयशंकर भारत सरकार के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। एस जयशंकर ने सुषमा स्वरूप जी का जगह लिया, क्योंकि इससे पहले जो हमारे विदेश मंत्री थी वो कौन थी, सुषमा स्वरूप जी थे। वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली विदेश मंत्रियों में से एक है, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उन्हें गुजरात से राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया है। ठीक है, किसको, एस जयशंकर प्रसाद साहब को। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसे सौंपा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना, शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, राजीव रंजन, भूपेंद्र यादव। मेरे भाई आप सब जानते हैं, बहुत फेमस है, ये हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के साथ रसायन उर्वरक मंत्री कौन है। देखिए यहाँ पर, हु इज द मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मनसुख मांडविया, जेपी नड्डा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, चिराग पासवान। आपको बताना भाई सही विकल्प तो हम सब जानते हैं, अभी हमने बताया भी था, जेपी नड्डा साहब। ठीक है, जो क्या है वर्तमान समय में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं और उसके साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अश्विनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण के अलावा कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, आपको आंसर करना भैया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेलवे एंड आईपी मिनिस्ट्री इज हैंडेड बाय अश्विनी वैष्णव। नागर जो है विमानन, भारी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा। तो आपको बताना भैया यहाँ पर सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सूचना प्रौद्योगिकी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये विभाग भी किनके पास है, अश्विनी वैष्णव जी के पास है। ठीक है, उनसे पहले इनका रेल मंत्रालय मंत्री तो है ही है, लेकिन ये सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी प्रभार इनके पास है। ठीक है, आगे देखो, नागर जो है विमानन, सिविल एविएशन मंत्रालय का प्रभार किसके पास है, कौन है भैया इसके मंत्री, हु होल्ड द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो है किजरापू राम मोहन नायडू और सर्बानंद सोनेलाल, हरदीप सिंह पुरी। भाई बताओ सही विकल्प। तो किंजरापू राम मोहन नायडू, ये आपके यहाँ पर सही विकल्प है और यही मंत्री हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, वर्तमान मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन है, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द करेक्ट कैबिनेट। धर्मेंद्र प्रधान, जयंत चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, सी.आर. पाटिल। मेरे भाई आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, ये वर्तमान में हमारे भारतीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री के रूप में किसे चुना गया, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। तो जी किशन रेड्डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया और किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल। तो आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है, सही विकल्प है मनसुख मांडविया। जी हाँ, अगर हम बात करें मनसुख मांडविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ साथ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का कार्यभार भी दिया गया है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा व अंतरिक्ष विज्ञान का मंत्रालय किसके पास है, एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, हु होल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, अर्थ स्पेस साइंस, राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जाधव प्रताप राव गणपत राव। तो बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जी हाँ, ये आपका यहाँ पर सही विकल्प है। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान और अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के राज्य मंत्री हैं। और वैसे कैसे, स्वतंत्र प्रभार। मेरे भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार कौन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर लॉ एंड जस्टिस। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर देखिए 4 विकल्पों में जयंत चौधरी, राव इंद्रजीत, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू। तो बताना है भैया यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प अर्जुन राम मेघवाल। जी हाँ, यहाँ पर ये सही विकल्प है अर्जुन राम मेघवाल मेरे भाई। ठीक है,
तो यहाँ पर आप अगर देखें तो अर्जुन राम मेघवाल भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन को देखा। इसके अतिरिक्त कंप्लीट जो जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे संबंधित सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल बिंदास रहें। यहाँ पर आज की इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो अपेक्षित है, तो ये एक नंबर है यहाँ पर, ये है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पर आपको टेस्ट क्विजेस सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड करा जाता है। इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं विदाई। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले उम्मीद है कि लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर चुके होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।